हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई कहानी में। मुझे मालिक 1 करोड़ दे रहा था, लेकिन मैं शादीशुदा थी। मगर 1 करोड़ सुनकर मेरी नीयत बदलने लगी और फिर मालिक से 4 दिन की मोहलत मांगी और सोचने लगी, क्योंकि इतनी सारी रकम मैं सारी ज़िंदगी नहीं कमा सकती थी। इसलिए मैंने मालिक को हाँ बोल दिया। मगर पहले ही रात मेरे होश उड़ गए जब मालिक ने मैं पूरी रात सुकून से सो नहीं पाई थी। आंखें बंद करती तो नोटों की गड्डियाँ मुझे नजर आने लगती। आंखें खोलती तो वही पुराना सा कमरा और छत पर लगा पंखा नजर आने लगता, जो पुराना और ख़राब होने की वजह से इतना हल्का चल रहा था। मैं एकदम ही उठकर बैठ गई। मेरे बाजू में मेरा पति इस गर्मी और पसीने से बेफिक्र सो रहा था। कल तक तो मैं थकान से गर्मी में सो जाया करती थी, लेकिन आज मैंने जो सुना था उसने मेरी नींद उड़ाकर रख दी थी। मैंने अपने मालिक से बस 4 दिन की मोहलत मांगी थी और मैं जब घर वापस आई तो लगातार सोच में रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। 1 करोड़ कोई छोटी रकम तो नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन इस रकम के लिए जो चीज़ उन्होंने मुझसे मांगी थी वह भी छोटी नहीं थी, क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत थी। मैं कैसे उनके साथ यह सब कर सकती थी। मैंने पहले तो मालिक की बात सुनते ही इनकार कर दिया था, लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी गरीबी का ख्याल आने लगा। मैंने कहा, मुझे 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वह कहने लगे, 2 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, मुझे आप 2 दिन तक जवाब दे दीजिएगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि मुझे पैसे दिख रहे थे। और उसके बाद मैं घर लौट आई। जब से घर आई थी तब से मेरा सारा ध्यान मालिक की इस बात को सोच रहा था। मैं एक कंपनी में नौकरी करती थी और मैं वहाँ सुपरवाइज़र थी। हालांकि वहाँ पहले भी 2 औरतें सुपरवाइज़र का काम करती थी, लेकिन मालिक जिस कदर मेरे साथ प्यार से पेश आते थे, बाकी नौकरों के साथ उनका रवैया ऐसा नहीं था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों है। वह बाकी नौकरों से गुस्से में बात करते थे। मैं पिछले 5 महीने से काम कर रही थी और उन महीने में मालिक बहुत बार मेहरबानियाँ मुझ पर कर चुका था। मेरे साथ साथ ऑफिस के दूसरे नौकर भी हैरान थे। अक्सर औरतें मुझे यही कहने लगती थी कि हम इस ऑफिस में पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मालिक ने हमारी तनख्वाह तक नहीं बढ़ाई। और तुम्हें नौकरी करते हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी, तुम्हें बोनस भी दे दिया। ऐसा भी तुम क्या काम करती हो। मुझे खुद मालिक के इस रकम की वजह से समझ नहीं आ रही थी। एक औरत कहने लगी, बस मालिक इस लड़की की खूबसूरती पर फिदा हैं, इसलिए इस पर मेहरबानियाँ हो रही हैं, वरना इस लड़की में दूसरी कोई खूबी तो नहीं है। यह बात सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, जवान संभाल कर बात करो। अगर मालिक मुझे तुम लोगों से ऊपर रख रहे हैं तो जाकर मालिक से पूछो। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पे बेवजह इल्ज़ाम लगाया जाए। मैं चिल्लाकर बोली थी तो बहुत से स्टाफ के लोग जमा हो गए। औरतें भी मुझसे लड़ने लगी। बात मालिक तक पहुंच गई। जब मालिक वजह पूछने लगे तो मैंने बिना शर्म किए सारी बात मालिक को बता दी, जो औरतें उनके बारे में कह रही थी। जब सबके सामने बातें मैंने बताई तो मालिक की नज़र सब औरतों पर थी और वह औरतें मालिक को देखकर शर्मिंदा हो चुकी थी। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास था। मालिक ने कहा कि इस कंपनी का मालिक मैं हूँ, मेरी मर्जी है, मैं जिसको चाहे तनख्वाह बढ़ाकर दे सकता हूँ। आप लोग होते कौन हैं किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले। मालिक ने गुस्से में कहा। सब औरतों की बोलती बंद हो गई थी। मालिक ने कहा, आइंदा किसी ने इस तरह की बातें करने की कोशिश की तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। तभी मैंने सोचा, मालिक कितने अच्छे इंसान हैं और मुझे इस बात का सुकून मिल गया था। लेकिन शायद यह मेरी गलत सोच थी। चंद महीने बाद ही हकीकत जब मेरे सामने आई तो मैं हैरान रह गई। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि कंपनी बंद होने के बाद मैं ऑफिस में ही रहूँगा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई कि आखिर मालिक मुझे अपनी ऑफिस में क्यों बुलाना चाहते हैं। जब तमाम नौकर छुट्टी के बाद यहाँ से नहीं रुकते थे तो मैं क्यों रुकती, और फिर वह भी अकेली, क्योंकि हुक्म सिर्फ मेरे लिए ही था। छुट्टी के बाद औरतें जा चुकी थी, लेकिन मालिक बड़े सुकून से अपने ऑफिस के कैबिन में बैठे थे। मैंने वहां पहुंचकर ज़रा सा दरवाज़ा खोला ताकि उनसे कहूं कि जो काम है मुझे बता दे, वरना मुझे भी छुट्टी दे दे। मेरी दस्तक पर मालिक ने मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दी, लेकिन मैं अंदर नहीं गई, बस दरवाज़ा खोला और दरवाजे की दहलीज पर खड़ी हो गई।
मैंने कहा, मालिक जी कहो क्या बात करनी है। तो वो कहने लगे, यूँ तो बात नहीं हो सकती, आप अंदर आकर बैठो यहाँ मेरे सामने, मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मैंने अपनी कलाई पर अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस भरते हुए कुर्सी पर जाकर बैठ गई। लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मालिक ने कोई बात नहीं की, बल्कि वह तो मुझे बस गौर से देख रहे थे और साथ साथ मुस्करा भी रहे थे। मालिक की नज़रों से मैं कुछ अजीब सा सोच का शिकार होने वाली थी। उसके बाद जो कुछ मालिक ने मुझसे कहा, मैं तो हैरान ही रह गई। वो कहने लगे कि आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं, आपको देखकर तो मैं खुश हो जाता हूँ। मालिक की इस तरह की बात सुनकर मैं उन्हें बड़े खतरनाक गुस्से से देखने लगी। वह शर्मिंदा होने की बजाय मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा कि मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी है। वैसे भी मैं इतनी देर तक यहाँ पर आपकी यह फिजूल बातें नहीं सुन सकती। मेरा पति घर पर पहुँच गया होगा और मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मेरे मुंह से ये बात सुनकर मेरे मालिक ने कहा कि क्या आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा, जी हाँ। मैंने देखा कि यह सुनकर मेरे मालिक के चेहरे पर अजीब सी खामोशी हो गई थी, लेकिन कुछ देर बाद फिर से पूछने लगे कि अगर आपका पति है और जॉब करता है तो आप नौकरी क्यों कर रही हैं? मैंने कहा कि मेरे पति की तनख्वाह बहुत कम है, इसलिए मैं अपने पति को मदद करती हूँ, इसलिए नौकरी कर रही हूँ। हम दोनों कमाते हैं तभी हमारा घर चलता है। मेरी बात सुनकर वह बोला, ठीक है, आप जा सकती हैं, और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप कल से ड्यूटी पर आ जाइएगा। वह काफ़ी उदास भरे अंदाज में बोल रहे थे। मैं उठकर उसके ऑफिस से बाहर चली आई। मेरा पति भी नौकरी करता था और मैं भी। हमारी शादी को 2 साल हुए थे, लेकिन हमारी अभी तक कोई औलाद नहीं थी और हम अभी पैदा भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारे हालात इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे। हम चाहते थे कि पहले हम दोनों मेहनत करके एक अपना खुद का घर खरीद लें, अपनी गरीबी दूर करके फिर हम औलाद के बारे में सोचेंगे। इस मामले में हम दोनों पति पत्नी की एक ही राय थी और हमेशा हम सलाह मशवरा करके ही कोई काम किया करते थे। कुछ दिन तो मेरे मालिक खामोश रहे, लेकिन कुछ दिन बाद उसने मुझसे फिर से कहा कि वह ज़रूरी बात करना चाहता है। मैंने कहा कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? वह कहने लगा कि मैं बहुत मजबूर हूँ, अगर आप मेरी मजबूरी हल कर दें तो मैं आपकी सारी परेशानी को दूर कर सकता हूँ। मैंने पूछा कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। फिर जो बात उसने मुझे बताई वह सुनकर मेरा दिमाग ही चकरा गया। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। आखिर मालिक मुझसे इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? उसने मुझसे कहा कि वह मुझे अभी के अभी 1 करोड़ की रकम देने को तैयार है, लेकिन बदले में मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। वह बात इतनी मामूली सी तो न थी जो मैं मान जाती। पहले तो मैंने झट से इनकार कर दिया, लेकिन उसने कहा कि मैं सोचकर जवाब दूंगी, क्योंकि यह रकम बहुत बड़ी थी और मेरी ज़रूरत और गरीबी का हल भी थी। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने 2 दिन की मोहलत मांगी। फिर जैसे ही मैं उठकर उसके ऑफिस से बाहर जाने लगी, उसने मुझसे कहा कि वह 2 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं दे सकता। मैं उसे 2 दिन के अंदर अंदर जवाब दूं, मतलब था कि मुझे अपने पति से यह बात करनी थी और एक दूसरे को समझकर अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए हम दोनों ही दिलोदान से मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब तो बात मुझे अपने पति से करनी थी। वह छोटी नहीं थी। मुझे यकीन था कि वह इनकार कर देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद मेरी बात वो मान जाएं और मुझे समझने की कोशिश करें। अगर मेरा पति मेरी बात मान जाता तो बस 1 साल की बात थी, उसके बाद तो हम माला माल हो जाते और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन वह बात इतनी भी आम नहीं थी कि मैं अपने पति से बेझिझक होकर कहती। मुझे तो यह भी डर था कि कहीं गुस्से में वह मेरे मुंह पर थप्पड़ ही ना मार दे, क्योंकि बात उसकी इज्जत पर जाकर लगती और कोई भी मर्द अपनी इज्जत पर ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करता। मेरी पूरी रात आंखों में गुजरी थी। मुझे एक ऐसा फैसला करना था। ऐसा क्या करूं कि मेरा पति भी बात मान जाए? रात को मैंने अपने पति के पसंद का खाना बनाया। उसे देखकर तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई थी। वह फिर कहने लगा कि यह चीज़ मत बनाया करो, तुम जानती हो ना कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। हम इस तरह का खाना रोज़ रोज़ नहीं खा सकते। यही पैसे हमारे 4 दिन का खाना बनाने में आ सकते थे, तुमने एक दिन में ही
इतना अच्छा खाना बना लिया है। मैंने कहा कि क्या हम सारी ज़िंदगी यही सोचते रहेंगे कि यहाँ से पैसे बचा लें तो वहाँ काम आ जाएंगे? कभी यह नहीं सोच सकते कि हम बिना सोचे समझे पैसा खर्च करें, जो चीज़ चाहें वो खाएं, जो चीज़ चाहें वो खरीदें, जो हमारा पहनने का मन हो वो हम पहने। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, हालत तुम्हारे सामने ही है, हमारे नसीब में यह सब ऐश नहीं है। मैंने कहा कि मुझे एक काम मिला है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम 1 साल में करोड़पति हो सकते हैं। मेरी बात सुनकर वह खाना खाना ही भूल गया और मुझे हैरत से देखने लगा और कहने लगा, क्या कहा तुमने? ऐसा कौन सा काम मिल गया है तुम्हें? मैंने डरते हुए धीरे से सारी बात बता दी। उसने बड़ी ही खामोशी से मेरी बात को सुना था। कुछ देर वह कुछ नहीं बोला और सोचता ही रहा और मेरी तरफ हैरानी से देखता ही रहा। मैं उसके जवाब के इंतज़ार में थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे कहूँ या ना कहूँ। फिर मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि कल जाकर अपने मालिक को ना कर दूँ। यह बात सुनकर उसने मेरी तरफ गौर से देखा और कहने लगा, तुमने मुझे बहुत बड़े इम्तहान में डाल दिया है, लेकिन जो रकम तुम्हारे मालिक ने कही है वह रकम इतनी ज़्यादा है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। शायद मेरा पति भी मेरी ही तरह उलझा हुआ था और उस परेशानी से गुज़र रहा था जिससे मैं समझ नहीं पा रही थी। उसकी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। फिर उसने मुझे कहा कि ठीक है, तुम अपने मालिक की बात मान लो। असल में मेरे मालिक ने मुझसे जो बात कही थी वह यह थी कि वह बे औलाद हैं और उसकी बीवी बांझ है, उसे औलाद नहीं दे सकती और वह अपनी बीवी को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि सारा कारोबार और सारी दौलत उसकी बीवी के नाम पर ही है। वह कहने लगे कि उसे खूबसूरत बच्चा चाहिए और क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ, मुझे देखकर उसे ये ख्याल आया था, इसलिए मैं तुम पर ज़्यादा मेहरबानियाँ कर रहा था। अगर तुम शादीशुदा ना होती तो तुम हमारे शादी के बाद, बच्चा होने के बाद तलाक ना लेती, लेकिन मुझे सिर्फ औलाद के लिए शादी करनी है। अब तुम शादीशुदा हो तो मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं। अगर तुम्हारा पति राज़ी हो गया तो वह तुम्हें तलाक दे दे और मैं तुमसे शादी कर लूँगा, और जैसे ही मेरी औलाद पैदा हो जाएगी मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा और अपनी ज़िंदगी से फ्री कर दूँगा। तलाक देते हुए तुम्हारा पति तुमसे दोबारा शादी ही कर लेगा। 1 करोड़ एक अच्छी खासी रकम है जिसमें तुम दोनों पति पत्नी के हालात बेहतर हो सकते हैं। यह वह बात थी जो मेरे मालिक ने मुझसे कही थी। पति को भी मेरे कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए मैंने भी जाकर अगले दिन मालिक को अपने पति की रजामंदी दे दी। फिर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और मालिक ने मुझसे शादी कर ली। इस दौरान मालिक मुझे अपने घर ले गए थे। उसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही मासूम सी थी, लेकिन मुझे देखकर अपने चेहरे का रंग गुस्से में बदल लेती थी। वह मजबूरन बर्दाश्त कर रही थी और मुझे भी मालिक से मोहब्बत न थी। मेरा मकसद भी पैसे को वसूल करना था। अभी मालिक से मेरी शादी को 2 महीने ही गुजरे थे कि मैं उम्मीद से हो गई थी। मुझे तो इस बात से कोई ख़ास खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि यह मेरी मजबूरी थी, मेरा प्यार नहीं था। मुझे अभी भी अपने पति से ही मोहब्बत थी, लेकिन मालिक बहुत खुश था। वह मेरा पहले से ज़्यादा बहुत ख्याल रखने लगा था और उसकी बीवी भी बहुत खुश थी। वह मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। खुद मुझे अपने सामने जूस पिलाती, कभी दूध पिलाती और मेरे लिए दवाइयाँ मुझे वक्त पर देती थी। मैं दिन ब दिन महीने गिन गिन कर गुजार रही थी ताकि जल्द से जल्द बच्चा हो और मेरी जान छूट जाए और मैं अपने घर वापस जा सकूं। मुझे पैसे भी मिलें और मैं अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ ऐसे गुजारूं और फिर अपने पति से बच्चा पैदा करूं। मैं अपने पति को फ़ोन करती, वह बेहद उदास हो जाता, कहने लगता, मैंने तुम्हें कह तो दिया था, लेकिन मुझे यह सब अब सहा नहीं जा रहा है। मुझे एहसास हो रहा है यह कोई मामूली सी बात नहीं थी। मैं उससे कहती, अब तो बहुत वक्त कम रह गया है, थोड़ा सब्र और कर लो, क्यों दिल छोटा कर रहे हो, बस कुछ ही महीने की बात है। जैसे ही बच्चा हो जाएगा मालिक मुझे तलाक दे देंगे और मैं फिर से तुमसे शादी कर लूँगी और हमारी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इस तरह मैं अपने पति को तसल्ली देती रहती थी। मैंने उससे कहा कि हम बहुत खूबसूरत सा घर खरीदेंगे जिसमें हम ऐशो आराम करेंगे, गाड़ी लेकर घूमेंगे,
मेरी बात सुनकर वह फ़ोन बंद कर देता था। मेरी आंखों में तो जैसे वह ख्वाब सजने लगे थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मैं यही सोच रही थी कि 1 करोड़ मुझे कैसे खर्च करने हैं। फिर वह वक्त भी आ गया था। मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चा होते ही मैंने बच्चे को मालिक के हवाले कर दिया और अपने पति के पास चली गई। लेकिन जैसे ही मैं घर के दरवाजे तक पहुंची और मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, तो मेरे दस्तक देते देते हाथ थक गए, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने पड़ोस वालों से कहा कि दरवाज़ा तोड़ दें। मुझे पता था कि मेरा पति इस वक्त घर में ही होता है, कहीं जाता नहीं। फिर वह क्यों दरवाज़ा नहीं खोल रहा था? मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। पड़ोसियों ने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा तो मेरा पति गर्मी से बेहाल ज़मीन पर पड़ा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह मेरा गम बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और वह इस दुनिया से चले गए थे। मैंने रोते रोते 4-5 दिन इसी तरह गुजार दिए। मेरे पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था, सिवाय उसके कि मैं मालिक के पास वापस चली जाती और उसे कहती कि वह मुझे सहारा दे, क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मालिक के घर पहुँची, मालिक बहुत खुश था और अपनी बीवी को अपने गले लगाकर बच्चे को भी गोद में उठाकर प्यार कर रहा था। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम तो बहुत जल्दी में थी, तुम्हें अपने पति के पास जाने की। अरे अपने 1 करोड़ का चेक तो लेती जाती, जिसकी खातिर तुमने ये सब किया है। उसने जब चेक निकाला और मेरे हाथ में दिया तो एक साथ में एक पेपर भी दिए और कहने लगा, यह तुम्हारा आज़ादी का फरमान है, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, अब तुम जा सकती हो। यह सुनकर तो मेरा सर चकराने लगा था। पैसे तो आ गए थे, लेकिन अब मैं बेसहारा हो गई थी, अकेली रह गई थी। जिसकी खातिर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था, ना तो वह पति ही रहा और ना ही मैं मालिक की शादी में रह सकती थी। इस लालच ने मुझसे मेरा साथ ही छीन लिया था। इसलिए कहते हैं, इंसान को लालच में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? तो अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कहानी थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।